हस्तिनापुर राज्य के राजा दुष्यंत थे। एक बार वह वन में शिकार के लिए आया। वन में कण्व ऋषि का आश्रम था। कण्व ऋषि ने शकुंतला को गोद लिया था। वन में हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत की निगाह सुंदर हिरन पर पड़ी। हिरन को देखते ही राजा ने उस पर तीर छोड़ दिया। हिरन पीड़ा से तड़पने लगा। तभी वहां शकुंतला आती है, जो बहुत परेशान होती है। शकुंतला उसे संभालने लगी। शकुंतला को वन के पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। उसके स्वभाव ने दुष्यंत के मन को छू लिया। उसने अपनी क्रूरता के लिए क्षमा मांगी। शकुंतला ने उसे क्षमा कर दिया। सुंदरी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों रहती हो? मैं शकुंतला हूँ, अप्सरा मेनका और महर्षि विश्वामित्र की पुत्री। महर्षि कण्व ने मेरा लालन पालन किया है। यह वन ही मेरा घर है और इसके जीव ही मेरे परिवार। हे देवी, आपके सौंदर्य और सरलता ने मेरे मन को बांध लिया है। क्या आप मेरे साथ विवाह करेंगी? राजन, आप एक प्रतापी राजा हैं और मैं एक वनवासी कन्या। क्या हमारा मिलन संभव है? प्रेम में ऊंच नीच का भेद नहीं होता, शकुंतले। शकुंतला ने लज्जा से सिर झुका लिया। दुष्यंत ने शकुंतला से विवाह कर लिया। कुछ साल राजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विहार करते वन में ही व्यतीत कर दिया। प्रिय, अब मुझे अपने राज्य हस्तिनापुर लौटना होगा। किंतु जब कण्व ऋषि अपनी तीर्थ यात्रा से लौटेंगे तब मैं अपने दरबार से विधिवत रूप से तुम्हें ले जाऊंगा। राजा ने अपने प्रेम के प्रतीक में एक राजकीय अंगूठी दी और हस्तिनापुर चले गए। एक दिन दुर्वासा ऋषि शकुंतला के आश्रम में आए। उन्होंने बार बार पानी मांगा, लेकिन अपने पति के बारे में सोचने में मगन शकुंतला ने उन पर ध्यान नहीं दिया। दुर्वासा ने बहुत अपमान महसूस किया। वह बहुत क्रोधित हुए। उसने तुरंत शकुंतला को श्राप दे दिया। हे कन्या, मैं कई बार पुकार चुका हूं, पर तुमने मेरी अवहेलना की। तुम्हारा अभिमान तुम्हें श्राप दिलाएगा। जिसे तुम मन में संजोए हो, वही तुम्हें भूल जाएगा। श्राप सुनते ही वो ध्यान भंग हुई। मुनिवर, क्षमा करें। मेरा अपराध अज्ञानवश हुआ। कृपया श्राप को वापस लें। श्राप को लौटाना असंभव है, परंतु जब वो उसकी दी हुई कोई भेंट उसे दिखाओगी तो उसे सब याद आ जाएगा। दुष्यंत के सहवास से शकुंतला गर्भवती हो गई थी। कई कल्प बाद कण्व ऋषि आश्रम वापस लौटे। तब शकुंतला ने राजा दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के विषय में बताया। इस पर कण्व ऋषि ने कहा, पुत्री, विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। ऋषि ने शकुंतला को हस्तिनापुर के लिए विदाई दी। रास्ते में शकुंतला को एक नदी पार करनी पड़ी। दुष्यंत की दी हुई अंगूठी उसमें गिर गई। एक मछली ने उस अंगूठी को निगल लिया। जब शकुंतला राजमहल पहुंची और राजा दुष्यंत के पास गई, महाराज तो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण शकुंतला को भूल चुके थे, तो राजा ने उसे नहीं पहचाना। तुम कौन हो देवी, और क्यों मुझसे मिलना चाहती हो? राजन, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? मैं आपकी पत्नी शकुंतला हूँ। शकुंतला? पत्नी? यह संभव नहीं। तुम इस बात का प्रमाण दो। राजन, हमारी पहली भेंट याद करें। हमारा वनवास, हमारा प्रेम, हमारा विवाह, आपने ही तो मुझे यह अंगूठी दी थी। राजा को कुछ भी स्मरण नहीं था। निराश होकर शकुंतला वहां से चली गई। ग्लानि के कारण वो अपने पिता के आश्रम में नहीं लौटी। वो वन में ही किसी अन्य स्थान पर रहने लगी। शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भारत रखा। समय बीतता गया। भारत अत्यंत बलशाली और पराक्रमी था। वो वन में पशु पक्षियों के साथ खेल कूद कर बड़ा होने लगा। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, एक दिन वह मछली एक मछुआरे की जाल में फंस गई। जब मछुआरे ने उस मछली को कटा, तो उसके पेट से अंगूठी निकली।
वह मछुआरा अंगूठी लेकर राजमहल आया। महाराज, यह अंगूठी मुझे एक मछली के पेट में मिली। यह राजकीय अंगूठी है। जब राजा ने वो अंगूठी देखी तो दुर्वासा ऋषि का श्राप मुक्त हो गया। राजा को शकुंतला की याद आ गई। हे देव, मैंने क्या किया? मैंने अपनी ही प्रिया को ठुकरा दिया। मुझे अपनी भूल सुधारनी होगी। वह तुरंत शकुंतला को लेने वन की ओर चल दिया, लेकिन वह उसे वन में नहीं मिली। निराश होकर वो राजमहल लौट आया। कुछ और वर्ष बीत गए। राजा एक बार फिर उसी वन में शिकार करने गया। इस बार उसे वन में एक सुंदर बालक मिला जो शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था। अरे वनराज, अपना मुंह थोड़ा और खोलो, मुझे तुम्हारे दांत गिनने हैं। राजा उस बालक के पास गया। हे बालक, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? मैं भरत हूं, राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र। राजा ने खुश होकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। भरत उसे अपनी माता के पास ले गया। राजन, अब क्यों आए हैं? जब मैं आपके पास आई थी तो आपने मुझे ठुकरा दिया था। प्रिय, मुझे क्षमा कर दो। मैं श्राप के कारण तुम्हें भूल गया था। अब मैं तुम्हें और हमारे पुत्र को अपने साथ ले जाने आया हूं। शकुंतला ने राजा को क्षमा कर दिया। राजा उन दोनों को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।